हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रिया द्विवेदी। आ गई हूं एक नए वीडियो के साथ। और ये वीडियो आज मैं फिर से रात में शूट कर रही हूं क्योंकि दिन में मैं शूट नहीं कर सकती हूं क्योंकि मैं ऑफ कोर्स कोर्ट रहती हूं। तो कोर्ट में तो मैं कैसे ही वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मैं बिजी रहती हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस बुक के बारे में। ये बुक मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही फिनिश करी है। तो इस बुक पे मैंने बहुत कुछ सीखा जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आई थिंक इस बुक को हर किसी को पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्यों पढ़ना चाहिए वो मैं भी आपको बताऊंगी। तो एक्चुअली में इस बुक का नाम स्टॉप लेटिंग एवरीथिंग अफेक्ट यू। गाइस, इस बुक को आप सभी को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। और अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो मैं इसको आज आपको अपना जो मैंने इस बुक से सीखा है वो मैं नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगी। मैं इसको 6 पॉइंट में आपको ये बुक समझा दूंगी कि इस बुक में ये बुक हमें क्या सिखाना चाहती है। ठीक है। सो गाइस, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो एक बात को बहुत दिन तक सोचते रहते हैं? किसी ने आपका रिप्लाई नहीं दिया तो आपको लगता है कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं है, या किसी ने आपको क्रिटिसाइज कर दिया तो आप अपनी पर्सनैलिटी पे डाउट करने लगते हैं, या फिर आप किसी छोटी सी बात को कभी कभी अपनी पूरी रात की नींद खराब कर लेते हैं, आप पूरा पूरा दिन वही सोचते रह जाते हैं, या आप बहुत छोटी बात को अपने दिल पे लगा लेते हैं, आप बहुत सेंसिटिव टाइप के इंसान हैं, आप जल्दी उस बात को भूल नहीं पाते। तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट के बारे में जिसका नाम है स्टॉप लेटिंग एवरीथिंग अफेक्ट यू। ठीक है, इस तो मैं इसको 6 पॉइंट में आपको समझाऊंगी, ज़्यादा लंबा मैं इसको नहीं खींचूंगी। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम इतना इजीली अफेक्ट क्यों हो जाते हैं। पहली बात तो ये। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, प्रॉब्लम दुनिया में नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि इसका रीज़न लोग हैं, नहीं, इसका रीज़न लोग नहीं है। इसका रीज़न हमारा रिएक्शन है। जो हम रिएक्शन देते हैं, प्रॉब्लम वो है। वो प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि बचपन से हमें ना लोगों से अप्रूवल ढूंढना सिखाते हैं। हमें बचपन से ये ट्रेन किया जाता है कि आप अच्छे मार्क्स लेकर आओगे तभी आपकी तारीफ होगी, तभी आपको लोग पढ़ाकू बोलेंगे, आपको अच्छे तरीके से बिहेव करना पड़ेगा, तभी आप लोगों की नज़र में अच्छे बनेंगे। मतलब आपको कहीं ना कहीं समाज को इम्प्रेस कर रहे हैं ताकि वो आपको एक्सेप्ट कर सके। तो गाइस, क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हम अपनी वैल्यू दूसरे के ओपिनियन से जोड़ देते हैं कि जैसा वो हमें बता रहा है और हम वैसे ही हैं। बट ऐसा सच नहीं है। लोगों के ओपिनियन, उनकी बिहेवियर, उनका जो भी पर्सनैलिटी है वो उनके सिचुएशन जो होता है ना उसका रिफ्लेक्शन होता है, ना कि हमारी वैल्यू होती है। सामने वाला जिस परिस्थिति में है उसी का रिफ्लेक्शन वो आपको देगा। ठीक है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि वो हमें क्रिटिसाइज कर रहा है तो मतलब हम बुरे हैं। नहीं, क्या पता वो ऐसे माहौल में हो जहाँ पे लोग उसे क्रिटिसाइज करते हो तो उसने वही सीखा है, जो उसने सीखा है वही वो आपको रिटर्न करेगा। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा धोखेबाज है, ठीक है, और वो आपको धोखा दे रहा है, तो उसके लिए धोखा देना बहुत नॉर्मल चीज है। और उसको पता भी नहीं है कि वो धोखा दे रहा है क्योंकि वो उसकी उसका नेचर है, वो ऐसा ही है। तो इसमें इतना सोचने वाली बात नहीं है कि यार उसने धोखा दिया है तो कहीं ना कहीं मेरे में कमी होगी, या सामने वाले को कोई अच्छा इंसान मिल गया। नहीं, उसकी वो आदत ही है। सामने वाले को कितना भी अच्छा इंसान मिल जाए, उसकी वो हैबिट कभी चेंज नहीं होने वाली। वो उस अच्छे इंसान को भी एक दिन रिप्लेस कर देगा, और नहीं भी करेगा तो एट द सम पॉइंट वो उसको चीट तो ज़रूर ही करेगा। ठीक है। तो आप किसी ऑफिस में भी जाते हैं, आपको कोई क्रिटिसाइज करता है तो आपको लगता है कि भाई मेरे अंदर कुछ कमी है, मैं काम नहीं कर पा रही, या मतलब मेरे से नहीं हो रहा। बट ऐसा नहीं है। सामने वाला जो इंसान है उसकी जो सिचुएशन है वो उसके बेस के हिसाब से ही उसका रिएक्शन आएगा आपके प्रति। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी वैल्यू है। आपकी वैल्यू आप खुद गिरा दोगे अगर आपने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली। उसका जो भी ओपिनियन है अगर आपने मान लिया, जो कि आपकी बचपन से आपको ट्रेन किया गया है कि भाई अगर आप मतलब दूसरे का ओपिनियन कितना मैटर करता है, कि वो आपको एक्सेप्ट करेगा तभी आपकी कोई वैल्यू है। ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके दिमाग की खाली एक उपज है, जो मेरी भी थी, बट ऐसा नहीं है। तो हमें कभी भी अपने आप को डीमोरलाइज नहीं करना है कि भाई मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। नहीं, आप दूसरे का ओपिनियन आपका सच नहीं हो सकती है। ठीक है। सो गाइज, अब हम बात करेंगे पॉइंट 2 के बारे में। तो पॉइंट 2 ये है कि हम हर चीज़ को ना बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल, आपका कोई दोस्त है और उस आपने उसको मैसेज किया और 10 घंटे तक उसने रिप्लाई नहीं दिया आपको, और वो बार बार ये पैटर्न चलता आ रहा है। और आप अपने दिमाग में क्या कहानी बना रहे हो कि उसको मेरी इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, वो मुझे पसंद नहीं करता, शायद मैंने उसे कुछ ऐसा बोल दिया
जो वो बुरा मान गया या वो मुझे इग्नोर कर रहा है। मतलब ये कहानी उसने तो आपको आके नहीं बताई, ये कहानी तो आप अपने दिमाग में खुद बना रहे हो ना। हो सकता है वो बिजी हो, ठीक है, हो सकता है उसका मूड ना हो बात करने का, उसकी सिचुएशन, वो एक अलग सिचुएशन में हो। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है तो आपको भी ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि भाई हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हो और हो सकता है उसका मन ना हो बात करने का, तो इतना पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपका दोस्त है, रियली में आपका फ्रेंड है, तो वो आपसे आज नहीं तो कल आपसे आके बात करेगा। और अगर उससे बात नहीं करनी तो आपको उससे बात क्यों करनी है? मतलब आप इतने खाली इंसान हो क्या? अगर आपको जेन्युइन लगता है कि वो आपका फ्रेंड है तो भाई वो एक दिन आके आपसे बात करेगा ही, है ना? ऐसा तो है नहीं बात नहीं करेगा, और वो बात नहीं करेगा तो ठीक है, फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। तो इस चीज़ को कहानी मत बनाया करो कि यार उसको मेरी इम्पोर्टेंस नहीं है, कि वो मेरी वैल्यू नहीं समझता। ये सब कहानी हम खुद बनाते हैं और फिर अपने मूड खुद खराब करते जाते हैं, जो कि इतना ज़रूरी नहीं होता। तो इतना हर चीज़ को पर्सनल नहीं लेना चाहिए कि भाई उसने मुझे मैसेज नहीं किया या वो यहाँ पर नहीं पहुँचा तो मतलब ज़रूर उसको मेरे से कुछ प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं है गाइज़ कि आपसे कोई प्रॉब्लम हो, उसकी खुद की प्रॉब्लम होगी, उसकी खुद की सिचुएशन होगी। और अगर नहीं भी है तो आपको इस चीज़ को इतना पर्सनल लेके अपना मूड खराब नहीं करना। ये मैं बात इसलिए नहीं कह रही हूँ कि सामने वाले को आप समझो। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि आप कहीं न कहीं अपने आप को समझो कि आप अपना मूड क्यों खराब करोगे किसी के लिए। ठीक है? अगर वो आपका दोस्त है, वो आपसे आके बात कर लेगा, बात खत्म। अगर उसे बात नहीं करनी तो फिर आपको भी बात नहीं करनी चाहिए। तो किसी भी चीज़ को लाइफ़ में बहुत पर्सनली मत लिया करो। ठीक है? अगर आप ठीक हो तो। अगर आप ठीक नहीं हो फिर तो बात ही खत्म है। ठीक है गाइस, तो इस टॉपिक में यही बताया है, मतलब जो सेकंड टॉपिक है हमारा, इसमें इसी बात को बताया गया है कि हर चीज़ हमें पर्सनली नहीं लेनी है, कि वो हमसे बात करना नहीं चाहता या कुछ भी है, उसके अपने रीज़न हो सकते हैं। ओके गाइस, अब हम बात करेंगे पॉइंट 3 की। और पॉइंट 3 हमारा ये है कि हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम लाइफ में हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मतलब हम सामने वाले की सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते, सामने वाले के जजमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है? सामने वाले के सपोर्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो उसका ही कंट्रोल है कि वो क्या सोच रहा है, क्या वो नहीं सोच रहा है। उसको आपको सपोर्ट करना है या नहीं करना, उसको आपको जज करना है या नहीं करना, और किस तरीके से जज करना है, ये पूरा कंट्रोल उसका है। इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? आप बस यही कंट्रोल कर सकते हो कि वो जो भी ओपिनियन आपके लिए बना रहा है, आप उसको एक्सेप्ट ना करो। कंट्रोल में सिर्फ़ ये है। तो आपको ऐसी चीज़ जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसके लिए अपने दिमाग की दही करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है, इस बात को लेकर आप परेशान नहीं हो सकते, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में ये है कि मैं सामने वाले की सोच को अपना सच ना बना लूँ, क्योंकि सामने वाले की सोच आपका सच नहीं हो सकती। तो आप दूसरे की चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कंट्रोल कर सकते हो अपनी बाउंड्री, अपनी एनर्जी, ठीक है? तो आप जो कंट्रोल कर सकते हो आप वही करो। सामने वाला क्या कर रहा है, उसके लिए परेशान होना बहुत ही बेवकूफ़ी है। और ये चीज़ हम सब करते हैं, बट हमें, मैं ये नहीं कह रही हूँ एक दिन में इंसान बेटर पर्सन हो जाता है, लेकिन धीरे-धीरे हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। ये चीज़ हम पढ़ते तो बहुत बार ही है। हम हर जगह हमने रील्स भी देखते हैं, वीडियो देखते हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे बहुत ऐसी वीडियो होती है। बट हम कहीं न कहीं परेशान इसीलिए होते हैं कि यार सामने वाले ने हमें जज कर लिया, उसने हमारे लिए कोई ओपिनियन बना लिया। अरे भाई सामने वाले ने कुछ भी बनाया, बट हमें ये नहीं देखना, इस चीज़ को हमें सीखना पड़ेगा। तो ये जो बुक है, ये हमें यही बताती है कि इस चीज़ को हमें लर्न करना पड़ेगा। जिस दिन हम इसको सीख जाएँगे ना, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, ठीक है? मैं तो इसको ट्राई कर ही रही हूँ और मैं अपने अंदर चेंज भी देख रही हूँ। तो आप भी इस चीज़ को ट्राई ज़रूर करें। और सो गाइज़, अब हम बात करेंगे अपने 4th पॉइंट के बारे में, और हमारा 4th पॉइंट है, जिसके बारे में हम जानेंगे इमोशनल डिटैचमेंट क्या होता है। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि अब आप इमोशनल लेस हैं। आपके अंदर किसी के लिए इमोशंस ही नहीं बचे, आपको किसी की परवाह ही नहीं है। ये बिल्कुल इसका मतलब नहीं है कि आप एकदम रूड हो जाएँ, आप एक सामने वाले से उल्टा बोलें, बदतमीज़ी दिखाएँ, इसका मतलब ये नहीं होता। और ये सीखना क्यों ज़रूरी है, ठीक है? पहली बात तो ये कि मैं अपने ऊपर बताती हूँ, जैसे मेरे फ्रेंड्स या मेरे खुद के फैमिली मेंबर्स बोलते हैं कि तू बहुत डिटैच इंसान है, ठीक है? तेरे अंदर इमोशंस नहीं है, ये वो, बहुत सारी चीज़ें मुझे सुनने को मिलती है। बट ऐसा नहीं है कि जो डिटैच पर्सन होता है उसके अंदर इमोशंस नहीं होते। इमोशनली डिटैचमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपके अंदर इमोशंस नहीं है। इमोशनली डिटैचमेंट का मतलब ये है,
दर्द सबको होता है, जो डिटैच पर्सन होता है उसको भी होता है, लेकिन लेकिन वो उस दर्द को अपनी आइडेंटिटी नहीं बना देता कि भाई अब मैं इसी ज़ोन में हूँ क्योंकि मुझे किसी ने ये बोल दिया, तो अब मैं इसी ज़ोन में हूँ, ठीक है? ऐसे नहीं, अब उस पेन को अपनी आइडेंटिटी मत बना लो, हो गया, ठीक है। आपको उस चीज़ से सीखना चाहिए, जो जो आपको लगता है आप लोगों को सुनो, एनालाइज़ करो, जो लगता है आपके काम की है उसको यूज़ करो और जो लगता है यूज़ की नहीं है उसको इग्नोर कर दो, ठीक है? आपको इतना इमोशन लेकर फालतू की चीज़ों को बैठना, अपनी आइडेंटिटी बना देना रोंदू वाली कि आप रोते जा रहे हो, आप एकदम विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो अपने साथ, दूसरे के साथ। दूसरे का तो आप क्या ही करोगे? पहले अपने लिए तो कुछ कर लो, दूसरे के लिए आप क्या करोगे? कि आप हमेशा कि आप बेचारे हो, मैं तो बहुत सीधा हूँ, मेरा हर कोई फ़ायदा उठाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपने अपनी आइडेंटिटी बना दी है कि भैया मैं तो बेचारा हूँ। वो एक तरीके का ना, आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं कहीं न कहीं। उस चीज़ से आप कभी ग्रो नहीं करने वाले। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब है कि आप दर्द फ़ील करते हैं, आप सामने वाले को वो चीज़ एड्रेस कर सकते हैं कि भाई देखो आपको आपकी ये बात मुझे पसंद नहीं आई। लेकिन उस चीज़ को पकड़ के बैठे रहना, दूसरे वाले के लिए नहीं, अपने लिए सीखो कि उसको पकड़ के मत बैठो कि भई अब मैं यही मेरी आइडेंटिटी है क्योंकि सामने वाले ने मेरे को चीट कर दिया है, धोखा दे दिया है, मुझे टाइम नहीं दिया या जो भी है, ठीक है? उसको अपनी आइडेंटिटी नहीं बनानी है, सॉरी, नहीं बनानी है। सामने वाले की बात को सुनना है, समझना है और आगे आप समझ ही सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि एक डिटैच होने का मतलब क्या होता है। डिटैच मतलब कि आपने उस चीज़ में इन्वॉल्व हुए लेकिन आप उसी चीज़ में नहीं रह गए, आप आगे बढ़ गए, ठीक है? तो दिस इज़ मीनिंग ऑफ डिटैचमेंट। सो गाइज़ अब आगे बढ़ते हैं हम अपने पॉइंट 5 के बारे में और पॉइंट 5 है हमारा कि लोग हमें हमेशा वैसे ही ट्रीट करते हैं, जैसा हम उन्हें अलाउ करते हैं। जी हाँ, आपको लग रहा होगा मैं तो अलाउ करता नहीं सामने वाले को कि वो मेरे से बदतमीज़ी करे, लेकिन आप अलाउ कर देते हो दोस्ती यारी में, रिलेशन में या जो भी आपको रीज़न हो सकता है। अगर देखिए, जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, अगर आपने उस सामने वाले के लिए कि भाई ये मेरा बहुत ख़ास है और ये मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरा ख़ास है, बट आपको पसंद नहीं है। आप वो आपके साथ एक बार करेगा, आप नॉर्मल रहोगे, 2 बार करेगा, आप नॉर्मल रहोगे। धीरे-धीरे क्या होगा, आप उसको वो बात कभी नहीं बोल पाओगे कि भाई देख मुझे तेरी ये बातें नहीं पसंद। तू मेरे इस चीज़ के बारे में मज़ाक मत उड़ाया कर, आई डोंट लाइक दिस। अगर आप उसको नहीं बोलोगे ना, आज नहीं बोलोगे, आप कभी नहीं बोल पाओगे, आप अंदर ही अंदर ना अपने आप को से चिड़चिड़ापन आपके अंदर खुद आने लगेगा कि भाई क्या है, तो आप अलाउ क्या करते हैं सामने वाले को वैसे ही वो आपको ट्रीट करेगा। तो कभी-कभी जो बाउंड्रीज़ होती है ना वो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हैं या आप बुरा नहीं सुन सकते या नहीं ठीक है। वो मेरा नेचर है कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करती हूँ, ठीक है? मैं अपने ऊपर लेकर बता रही हूँ कि अगर किसी ने मेरे किसी चीज़ के ऊपर कमेंट किया और मुझे लगता है कि भाई ये चीज़ मैं ले नहीं सकती, तो मैं उसको वहीं स्टॉप कर दूँगी। देखो आई डोंट लाइक दिस, मुझसे इस तरीके से बात मत करना या मुझसे इस टॉपिक पे या मेरे किसी अपीयरेंस के बारे में आप ये बात नहीं बोल सकते। मैं उसको वहीं टोक दूँगी। क्योंकि अगर मैं आज नहीं टोकूँगी वो रेगुलर बेसिस पे उसके लिए वो चीज़ कॉमन हो जाएगी और उसके लिए वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। बट एक दिन जब आप उसको बोलोगे कि यार तू बार-बार आप एक दिन आप फटोगे ना, क्योंकि आपको तो वो पसंद नहीं है। एक दिन आप फटोगे, फिर वो सामने वाला फिर पता है क्या होगा? फिर आप गलत हो जाओगे कि यार आज तक तो तुझे बुरा नहीं लगा, अब तुझे बुरा क्यों लग रहा है? बल्कि बुरा आपको डे 1 से लग रहा है। तो आप जो सामने वाले को अलाउ करोगे वही वो आपको ट्रीट करेगा, ठीक है? अपने लिए थोड़ी रिस्पेक्ट रखें, जो आपको अच्छा नहीं लगता उसको स्टॉप कर दें। मैं ये नहीं कह रही हूँ एकदम रूड हो जाएँ, बट हाँ, जो चीज़ आपको सच में दिल में कहीं आपको मतलब आप बहुत सेंसिटिव हो और आपको लगता है कि यार ये चीज़ ना मुझे दिल में कुछ समझ रहे हो कि आपको लग रहा है यार मुझे ना ये लगती है बात मन में अपने बहुत ज़्यादा खटकती है, तो आप उस चीज़ के लिए सामने वाले को स्टॉप कर दें। ठीक है? तो यहीं से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि आप जो अलाउ करेंगे, वही सामने वाला आपको ट्रीट करेगा। तो गाइज़ अब हम आ चुके हैं इसके लास्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 6 कि अपनी एनर्जी को सेव कैसे करें। तो गाइज़ मान लीजिए आपके पास 100 यूनिट की एनर्जी है, ठीक है? और आपने अपना 20 यूनिट लगा दिया ओवरथिंकिंग करने में। 20 यूनिट आपने लगा दिया, मान लीजिए 30 यूनिट आपने लगा दिया अपना लोगों ने आपको क्रिटिसाइज़ किया उसमें हर्ट हो, आप दुखी बैठे हो उसमें, ठीक है? बाकी की एनर्जी आपने और किसी फालतू काम में लगा दी। तो आप मुझे बताइए जो 100% मतलब 100 यूनिट एनर्जी जो आपके पास है,
उसमें कितनी एनर्जी बच रही है आपके खुद के गोल के लिए, क्योंकि आपने तो पूरी चीज़ों को लाइफ में जो भी चल रहा है आसपास आपके, जो भी लोग ओपिनियन आपके लिए दे रहे हैं, जो भी आपको चीट कर रहे हैं, जो भी आपके लिए बातें बना रहे हैं, आपने तो उन चीज़ों को बहुत सीरियसली ले लिया और आपने अपनी लाइफ को वैसे ही बना लिया है कि भाई मुझे लोग धोखा दे के जाते हैं। आप इन्हीं चीज़ों में इस चीज़ को निकालते जा रहे हो। तो आपके जो गोल्स हैं उसके लिए आपके पास क्या एनर्जी बचेगी? बचेगी? कोई एनर्जी नहीं बचेगी। तो गाइज़, ये जो बुक है, ये हमें यही सिखाती है कि हर चीज़ को लाइफ में इतना सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है? हर चीज़ से हमें अफ़ेक्ट नहीं होना है, क्योंकि अगर हम हर छोटी चीज़ से अफ़ेक्ट होने लग गए, हर चीज़ को इतना पर्सनल लेने लग गए, तो हम तो लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं सकते। हम तो बस ऐसी एक दुखी आत्मा बनकर बैठे रहेंगे, है ना? तो गाइज़, लास्ट इसका पॉइंट यही था कि आपको अपनी एनर्जी सेव करके रखनी है। तो ओवरऑल इस बुक में यही बताया गया है कि हमें हर छोटी चीज़ों से अफ़ेक्ट नहीं होना है। हर छोटी चीज़ आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करती है। अगर आप हर छोटी चीज़ को अपनी वैल्यू डिसाइड करने देंगे तो आपकी वैल्यू फिर क्या ही रह जाएगी गाइज़। तो हमें अंडरस्टैंड करना है अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, ना कि सामने वाले को। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सामने वाले को अंडरस्टैंड करो, ना करो, वो कभी भी ये मत सोचो कि मैं सामने वाले पे कोई एहसान करूँ। आप जो है पहले आप खुद पे एहसान करो, फिर दूसरे पे एहसान करने की सोचना, ठीक है? यहाँ पर अगर हम बैठे हैं, मैं बैठी हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं, तो हम अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए बैठे हैं, ठीक है? ये बुक अगर मैं पढ़ रही हूँ तो इसलिए नहीं कि मुझे लोगों को उनकी औकात दिखानी है, नहीं, मुझे अपनी पर्सनल ग्रोथ चाहिए। मुझे अपने मन में हर छोटी बात को नहीं रखना कि मैंने हर छोटी बात अपने मन में रख ली है, तो वो मैं पूरे टाइम आधी ज़िंदगी में वही सोचती चली जाऊँगी, तो मेरे जो गोल्स होंगे, उन पे मैं कैसे अपनी एनर्जी लगाऊँगी? हर ओपिनियन सच नहीं होता और हर रिजेक्शन आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करता और हर क्रिटिसिज्म आपकी आइडेंटिटी नहीं होती है। तो बेटर होगा आप खुद को समझें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें और अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दें। तो आज के लिए इतना ही, और आप बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। राधे राधे आप सभी को मेरी तरफ से।